बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम। वज़ू तो हम 5 वक्त करते हैं, लेकिन वज़ू के दौरान पढ़ी जाने वाली दुआओं और उनके फ़ायदों से वाकिफ़ नहीं। वज़ू सिर्फ जिस्म को पाक करने का नाम नहीं, बल्कि ये रूह को भी पाक करने का एक खूबसूरत ज़रिया है। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू को ईमान का हिस्सा करार दिया है। जब बंदा वज़ू करता है तो उसके साथ उसके गुनाह भी झड़ जाते हैं। अगर इसी वज़ू के दौरान बंदा अल्लाह से दुआ भी करे तो उसकी तासीर और बढ़ जाती है। ऐसी ही एक खूबसूरत दुआ वज़ू के दौरान पढ़ी जाती है। वो दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सीली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इस दुआ का मतलब निहायत खूबसूरत और जामे है। इसमें बंदा अल्लाह ताला से 3 बड़ी नेमतें मांगता है। पहली चीज़ मग़फ़िरत यानी अपने गुनाहों की माफ़ी, दूसरी चीज़ घर में कुशादगी और सकून, और तीसरी चीज रिस्क में बरकत। ये एक ऐसी दुआ है जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई शामिल है। इस दुआ के बारे में एक रिवायत मिलती है कि जब बंदा वजू करता है और अल्लाह को याद करता है तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। वजू के बाद मांगी जाने वाली दुआएं खास तौर पर कबूलियत के करीब होती हैं, क्योंकि इस वक्त बंदा पाकीज़गी की हालत में होता है। जब इंसान दिल से ये दुआ पढ़ता है तो गोया वो अल्लाह से अर्ज करता है, ए अल्लाह मेरे गुनाह माफ फरमा दे, मेरे घर को सुकून और कुशादगी अता फरमा और मेरे रिस्क में बरकत डाल दे। इस दुआ की सबसे बड़ी बरकत यह है कि ये इंसान को अल्लाह के करीब करती है। जब बंदा वजू के दौरान अल्लाह को याद करता है तो उसका दिल नरम हो जाता है और इबादत में खुशू खुजू पैदा होता है। बहुत से बुजुर्गों ने लिखा है कि जो शख्स वजू के दौरान अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता है, अल्लाह उसके दिल की परेशानियां भी कम कर देता है। घर में सुकून और मोहब्बत पैदा होती है और रिस्क में ऐसी बरकत आती है कि थोड़ा भी काफ़ी महसूस होने लगता है। ये दुआ हमें ये सिखाती है कि इंसान को हमेशा अल्लाह से मांगते रहना चाहिए। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी परेशानी में मुब्तला होता है। कोई रिस्क के लिए फिक्रमंद है, कोई घरेलू मसाइल से परेशान है, कोई अपने गुनाहों के बोझ में जकड़ा हुआ है। ये दुआ इन तीनों चीज़ों का हल पेश करती है। जब बंदा इखलास के साथ अल्लाह से मांगता है तो अल्लाह कभी भी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। वजू के दौरान दुआ पढ़ने की एक और बरकत यह है कि ये हमें गफलत से बचाती है। अक्सर हम जल्दी जल्दी वजू कर लेते हैं, दिल कहीं होता है, लेकिन जब हम दुआ के साथ वजू करते हैं तो हर अमल में अल्लाह की याद शामिल होती है। यूं वजू सिर्फ एक आदत ही नहीं बल्कि इबादत बन जाता है। अगर हम रोजाना चंद लम्हों के लिए रुक कर इस दुआ को दिल से पढ़ें तो ये हमारी जिंदगी में मस्बत तब्दीली ला सकती है। गुनाहों की माफ़ी, घर में सुकून, रिस्क में बरकत, ये तीनों ऐसी नेमतें हैं जिनके लिए हर इंसान कोशिश करता है। इसके लिए कोशिश करनी भी चाहिए। ये कोशिश करें कि जब भी वजू करें तो अल्लाह को याद करें और ये दुआ इखलास के साथ दिल में पढ़ते रहें। याद रखें, अल्लाह ताला अपने बंदों की छोटी से छोटी दुआ भी सुनता है। वजू जैसा बाबरकत अमल जब दुआ के साथ मिल जाए तो इसकी तासीर और भी बढ़ जाती है। इसलिए आइंदा जब भी आप वजू करें तो चंद लम्हे के लिए रुक कर दिल से ये दुआ ज़रूर पढ़ें। ये दुआ पढ़ते हुए वजू करें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली ज़म्बी व वस्सीली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। हो सकता है यही चंद अल्फाज आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और मग़फ़िरत का सबब बन जाए। तो व्यूअर्स, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं फिर हाजिर होंगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।